हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है एक गरीब का जादुई मिट्टी का घर। इस कहानी को देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना। तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। देवीपुर नाम के एक छोटे से गांव में प्रताप नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, जिसकी मेहनत का फल भी उसे बहुत अच्छा मिलता था। उसका परिवार बहुत खुशी खुशी जिया करता था। प्रताप की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम राधा और छोटी बेटी का नाम सीता था। प्रताप ने अपनी दोनों ही बेटियों को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा रहा था। प्रताप की पत्नी लक्ष्मी घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाया करती थी। प्रताप अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहता था। उनका जीवन बहुत ही खुशी खुशी गुजरता था। प्रताप का जो खेत था उसमें उसने जो फसल उगाई थी उससे भी उसको बहुत अच्छे लाभ मिले थे। अरे लक्ष्मी, तुम्हें पता है आज मैंने हमारे खेत के लिए नई ट्रैक्टर खरीदी है और तुम्हारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी मैंने नए कपड़े खरीद कर लाए हैं। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे तो आज बहुत खुशी मिली आपकी बात सुनकर। पिताजी, क्या हमारी नई ट्रैक्टर में आप हमें बाहर ले जाकर कहीं नहीं घुमाओगे? हाँ हाँ, चलो चलो, सब लोग जल्दी से ट्रैक्टर में चढ़कर बैठ जाओ, सारा गांव घूम कर आते हैं। इस तरह प्रताप और उसका परिवार नए ट्रैक्टर में बैठकर सारा गांव घूमने लगते हैं। बहुत देर तक सारे लोग बहुत मजे करते हैं और फिर शाम को घर वापस लौटते हैं। ऐसे ही प्रताप को जब कभी भी खाली समय मिलता अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ ही बिताया करता था। वो लोग बहुत खुश रहते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। धीरे धीरे प्रताप ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेता है जो कि बहुत ही बुरे आदमी थे। वो लोग प्रताप को बहुत गलत गलत रास्ते बताया करते थे और बहुत ही बुरी आदतों का शिकार बना दिया करते थे, जिससे प्रताप भी उनके चंगुल में फंस जाता है और बहुत ही बुरी आदतों का शिकार बन जाता है। धीरे धीरे प्रताप का ध्यान परिवार से हटने लगता है और जब भी उसको समय मिलता वो अपने बुरे दोस्तों से ही बिताया करता था। परिवार के लिए अब प्रताप के पास कोई समय नहीं रहता था। सुनिए, ये क्या आप रोज रोज नई नई आदतें बना रहे हो? आप पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आप क्यों इतना बदल गए हो? लक्ष्मी, तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? अब तुम मुझसे ही सवाल करोगी? आज आप घर जल्दी आ जाएंगे और सारे लोग आपके साथ मिलकर खाना खाएंगे, ये सोचकर दोनों बच्चियों ने खाना नहीं खाया था। और क्या आप ये भी भूल गए कि आज हमारी बेटी राधा का जन्मदिन था और वो दोनों बच्चियां आपका इंतजार कर करके ऐसे ही सो गई हैं। अच्छा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई लक्ष्मी? मैं कुछ काम में था, शायद मैं भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जगा दो, शायद बच्चे कुछ खा ले। रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर दोनों बच्चे आपको इस हालत में देखेंगी तो उनको बहुत दुख होगा। कम से कम अपने बच्चों के खातिर तो ये सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ हाँ लक्ष्मी, सारी आदतें छोड़ दूंगा। कल से ना सब कुछ छोड़ दूंगा। हर दिन प्रताप बहुत रात हुए घर पहुंचता था और बहुत ज्यादा शराब पीकर घर आया करता था। जितना भी पैसा वो सारा दिन कमाया करता था वो पूरा का पूरा पैसा जुआ खेलकर हार जाया करता था। पत्नी और उसका परिवार इस काम से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन प्रताप किसी की नहीं सुनता था। जुआ खेलने के लिए प्रताप बहुत सारे लोगों के पास पैसा उधार लिया करता था और सारा का सारा पैसा हार जाया करता था, जिससे कर्जदार उनके घर पर आने लगे। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, जिससे उसका नया ट्रैक्टर भी वो लोग अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये सब देखकर प्रताप की पत्नी लक्ष्मी और उसकी दोनों ही बच्चियां राधा और सीता अपनी माँ को पकड़कर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और प्रताप बहुत ही शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेता है।
कम से कम अब तो अपने अंदर बदलाव लाइए, अपनी खेत पर ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ फिर से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी, आज सिर्फ मेरे कारण तुम लोगों को इतनी बेइज्जती और इतनी बदनामी झेलनी पड़ी। नहीं लक्ष्मी, मैं ये सब नहीं देख सकता। 1 हफ्ते का वक्त मुझे दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। तुम बस अपना और बच्चियों का ख्याल रखना। ये सब कुछ बातें कहता हुआ प्रताप बहुत ही जल्दी जल्दी घर से जा रहा होता है। लक्ष्मी अपने पति को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन प्रताप उसकी एक नहीं सुनता है। घर के और खेत के भी सारे कागजात लेकर एक पैसा उधार देने वाले के पास चला जाता है। वो आदमी बहुत ज्यादा ब्याज मांगता है, लेकिन वो उसके लिए भी हाँ कहता है और फिर सारे कागजात उसको देकर पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर प्रताप की पत्नी और बेटियां बहुत ही दुखी होकर रो रही थी। ऐसे ही पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन प्रताप का कहीं अता पता नहीं होता है, क्योंकि जितना भी पैसा उसने लिया था वो सारा का सारा पैसा उसने उस खेल में गंवा दिया था। ये देखकर गांव के सारे लोग प्रताप को बहुत सारी गालियां देने लगे और बहुत बुरा भला सुनाने लगे। प्रताप को ये सब सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अपनी पत्नी और बेटियों के साथ उसने कितना अन्याय किया ये सब उसको याद आने लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है, इसीलिए वो पूरी तरह से हार चुका था। फिर प्रताप बहुत ही मजबूर होकर कीड़ों को मारने वाली दवा पी लेता है और अपनी जान दे देता है। पति को मरा हुआ देखकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसकी तो जैसे हिम्मत ही टूट गई हो। दोनों बेटियों का हाल भी रो रो कर बुरा हो गया था। ये खबर सारे गांव वालों को पहुंच जाती है और बहुत सारे लोग प्रताप को देखने के लिए वहां आ जाते हैं। और उन्हीं में वो आदमी भी रहता है जिसने प्रताप को बहुत सारा पैसा दिया था। वो आकर पूछने लगता है कि जो पैसा प्रताप ने लिया था वो उसको वापस कब लौटाएगी। उस पर लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आया था और उसने ये कहा कि 1 महीने में उसका पैसा वो वापस कर देगी। ये बात सुनकर वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी जिसको भी उस गांव में जानती थी, सारे लोगों को अपना हाल सुनाकर सहायता मांगती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी कोई सहायता नहीं करता है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। फिर से वो व्यापारी प्रताप के घर आ जाता है और जोर जोर से पूछने लगता है कि उसका पैसा कब वापस करेंगे। उस आदमी के किसी भी सवाल का जवाब लक्ष्मी के पास नहीं था। वो ऐसे ही अपनी बेटियों को लेकर चुपचाप खड़ी रही। फिर वो आदमी लक्ष्मी और उसकी बेटियों को धक्के मारकर उसके घर से बाहर निकाल देता है और फिर उस घर को अपने नाम कर लेता है। गांव के सारे लोग लक्ष्मी की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे, जिनको देखकर लक्ष्मी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। उसके आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी, जिससे लक्ष्मी ये तय कर लेती है कि आज के बाद वो उस गांव में नहीं रहेगी जहां उसकी कोई इज्जत नहीं बची। लक्ष्मी सोच लेती है कि पैदल ही वो सफर तय करेगी। अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो चलने लगती है और एक जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। बहुत दूर तक माँ और दोनों बेटियां चलती रही। ऐसे ही बहुत दूर चलने के बाद दोनों बच्चियां कहने लगती है कि अब उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो आगे बिल्कुल नहीं चल पाएंगी। जिससे लक्ष्मी उन दोनों ही बच्चियों से ये कहती है कि थोड़ा दूर और चल लेते हैं। फिर किसी अच्छी सी जगह को देखकर वहां रुक जाते हैं। ये बात सुनकर वो लड़कियां फिर से चलने लगी। ऐसे ही वो फिर से कुछ दूर चलने लगी। फिर अचानक उनको एक छोटी सी झोपड़ी नजर आती है, जिसको देखकर वो वहां जाकर रुकते हैं। उस झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और फिर उनको देखती है। वो बूढ़ी औरत लक्ष्मी से बात करने लगती है और लक्ष्मी भी अपनी सारी की सारी कहानी उस बुढ़िया को बता देती है। सब सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत को बहुत बुरा लगता है और वो उन तीनों के लिए खाना बनाकर लाकर दे देती है, जिससे पेट भर के तीनों ही खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लक्ष्मी उस बूढ़ी औरत से बैठकर बात कर रही होती है कि राधा और सीता खेल रही होती है। वो लोग मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाते हैं और वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था।
दोनों बहनें अपना बनाया खिलौना दिखाने के लिए अपनी माँ को आवाज देते हैं और फिर वो बूढ़ी औरत, उसकी माँ दोनों मिलकर बाहर आ जाते हैं। अरे वाह बेटा, ये घर तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है तुम लोगों ने। माँ, हम अपने लिए भी कभी न कभी ऐसा ही प्यारा सा घर बनाएंगे। हाँ हाँ मेरी बच्ची, जब भगवान की कृपा हो जाएगी ना, तब हम भी ऐसा ही सुंदर सा घर बनाएंगे। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, हम यहाँ से चलते हैं। लक्ष्मी की कही ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत उनको 1 मिनट और रुकने के लिए कहती है, फिर अपने घर के अंदर जाती है और एक छोटी सी कांच की बोतल लेकर बाहर आती है। उसके अंदर जो पानी था, वो पानी उस छोटी सी मिट्टी के घर पर छिड़क देती है। जैसे ही वो पानी उस पर छिड़कती है, वो घर असली घर की तरह बन जाता है, बहुत ही सुंदर लगने लगता है। ये सब कुछ देखकर लक्ष्मी और उसकी दोनों ही बेटियां हैरान थी। देखो बेटी लक्ष्मी, राधा और सीता, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी हूँ। तुम लोगों की परिस्थिति जानकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सोच लिया कि मैं तुम लोगों की सहायता करूँगी। तुम लोगों ने ये जो घर बनाया है, ये कोई मामूली घर नहीं है, ये एक जादुई घर है। तुम लोग जब चाहो इसको छोटा या बड़ा बना सकती हो। बस एक बार अगर मन में ये सोचोगी कि ये घर छोटा हो जाए तो ये छोटा बन जाएगा, और जब बड़ा बनाना चाहोगी तो भी बन जाएगा। उस बूढ़ी की कही बातें सुनकर वो लोग हैरान तो हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत खुश थे। पहले भगवान का धन्यवाद करते और फिर उस बूढ़ी का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं और उस घर को छोटा सा बनाकर वहां से चले जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद उनको एक बहुत ही सुंदर सी नदी नजर आती है और वहीं पर एक जगह भी थी जो कि खाली पड़ी हुई थी। वो जगह लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो लोग वहां चले जाते हैं और उस घर को जमीन पर रखते हैं। तब वो घर बहुत बड़ा और सुंदर सा बन जाता है। जो खाली जगह थी, लक्ष्मी वहां बहुत मेहनत करके कुछ सब्जियां और फल उगाती है। फिर उन सब्जियों और फलों को बाहर गांव में ले जाकर बेचा करती है। इस तरह उसने अपने जीवन का गुजारा शुरू किया था। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा, जिससे उसको बहुत अच्छे पैसे भी मिल जाया करते थे। दोनों ही बेटियों को वो पढ़ाने लगी थी। इस तरह उनकी जिंदगियों में खुशियां ही खुशियां भर गई थी।